राजभवन में आयोजित काव्य सभा व स्मृति समारोह संपन्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संकरण अभियान, रजत जयंती सम्मान एवं मराठी हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी सेवा समिति एवं श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से राज्यपाल कोश्यारी की मुख्य उपस्थिति में गुरुवार को राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय रूप देने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव को साहित्यिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पत्र व्यवहार करेंगे। इसी दौरान राज्यपाल ने प्रसिद्ध साहित्यकार और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के बारे में कहा कि उन्होंने मुंबई महानगर आकर महाराष्ट्र को अपना बना लिया। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी ने साहित्य, सामाजिक सरोकार और राजनीति में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी की रचना के लिए भजन सम्राट अनूप जलोटा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण मिशन के आमंत्रित गौरव अवस्थी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, गीतकार मनोज मुंतशिर, अनूप जलोटा, डॉक्टर मंजू पांडे, अनुराग त्रिपाठी, अनिल गलगली के अलावा कई दिग्गज साहित्यकार, पत्रकार व अन्य मान्यवर उपस्थित थे। इस मौके पर आयोजित काव्य सभा में रामदास फुटाने, डॉक्टर सुनील जोगी, योगेंद्र शर्मा, राजीव राज और ज्योति त्रिपाठी ने काव्य प्रस्तुत किया। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महावीर प्रसाद द्विवेदी संरक्षण समिति और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी सेवा समिति द्वारा आज राजभवन में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, निश्चित तौर पर साहित्य जगत में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से महावीर प्रसाद जी हो, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी हो, इन्होंने जो काम किया है उसे आज भी याद किया जा रहा है। आज राजभवन में जिस तरह से महामहिम राज्यपाल जी ने साहित्य को लेकर अपनी बातें रखी, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और इस मौके पर जो कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, उसमें देश के नामी गिरामी कवियों ने जो हिस्सा लेकर जो एक प्रकार से हिंदी और साहित्य की सेवा करने का जो एक काम किया है, मैं सभी कवियों का आभार मानता हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की स्मृति में काम कर रही देश की बड़ी संस्था है महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान। मैं इसका हिस्सा रहा हूँ कई वर्षों तक। इसका जो कार्य है वो पूरे भारत में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को वो सबसे बड़े साहित्यकार के रूप में वो जाने ही जाते हैं। एक नामांकित हस्ती, उनके नाम से एक युग जाना जाता है। 2003 से लेकर 2020 तक का युग ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग हिंदी में साहित्य में कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे लोग उनको उनके ही ज़िले में बुला रहे थे और एक पत्रकारों की टीम तैयार हुई जिसने जा कर के उसको फिर से जीवित किया। आज भी वो लड़ाई जारी है। उनके लिए बहुत सारे काम किए और रायबरेली की धरती पर भारत भर के विद्वानों को इकट्ठा करके, भारत भर के समाजसेवियों को इकट्ठा करके आज 20 साल से उस धरती को ही एक तरह का एक नया रूप दे दिया। तो कैसे वो स्पंदन उठा और आज उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो पुस्तक वो जो मिली थी, वो जो उनके छपी थी, उनके जो भेंट किए गए थे, अभिनंदन ग्रंथ उनको भेंट किया गया था काशी नागरी प्रचारणी सभा का, वो नेशनल बुक ट्रस्ट से फिर छपवाया है। ऐसे कई काम अभी जारी हैं, कुछ काम अभी संस्था कर रही है। इस संस्था का पहला सम्मान समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में हो चुका है, पहला हिस्सा पिछले महीने। हम सब मुंबई वासियों को भी लगा कि इसको, इस संस्था, इतनी बड़ी संस्था ऐसा काम करे, उसको सम्मानित किया जाए। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को हम बार बार धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हिंदी प्रेमी होने के नाते उन्होंने कार्यक्रम स्वीकारा और अपने इस भव्य राजभवन में ऐसा कार्यक्रम हमको करने का मौका दिया। हम लोगों ने सिर्फ एक पीठ पर थाप दी है, एक शाबाशी दी है। ये सारी संस्थाओं के लिए थाप होनी चाहिए कि ये प्रेरणा लें हिंदी के लिए और हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी साहित्य के लिए काम करने वाली संस्थाओं को हमको बढ़ावा देना है। ये उसमें से एक छोटा सा स्टेप है। मेरे ख्याल से ये सब करने की बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। भारत को इकट्ठा करना है, एक सूत्र में बांधना है, तो वो हिंदी एक बहुत बड़ा सूत्र है जो देश को बांधेगी हिंदी में। वो मैंने बताया कि वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान के कई कार्य जारी हैं और वो उसमें से कुछ कार्य उन्होंने आज
राज्यपाल जी के सामने प्रेषित किए कि दौलतपुर की बदहाली है, उसका पर्यटन स्थल होना चाहिए। आज लमही जो है प्रेमचंद जी का आज एक तरह से पर्यटन स्थल लगभग बन चुका है, वैसे ही पर्यटन स्थल बने और वहाँ लोग आएँ और उस तरह की सुविधाएं वहाँ पैदा की जाएं। ये माननीय राज्यपाल जी ने आज कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करेंगे और उनसे फ़ोन पे बात करेंगे और इस पर आग्रह करेंगे कि इस काम को किया जाए। और वो एक तरह की पुण्य भूमि है दौलतपुर की, रायबरेली की, उसको फिर से उसको अपना जो गौरव है वो जो प्राप्त करवा सकें। हम सब भी उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग दे सकें, हम सब देशवासी थोड़ा थोड़ा इसमें स्वर दे सकें। मेरे ख्याल से ये ऐसे कार्यक्रम सब सार्थक हो जाएंगे। पत्रकारिता जगत के लिए तो जो अहम है ही, हिंदी साहित्य जगत के लिए बहुत अहम है। और जो एक प्रेरणा इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली है, वास्तव में जो नाम अभी 2-3 नाम लिए, दौलतपुर, लमही, जहाँ से डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी आते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो क्षेत्र है, आप उसी के बगल में एक जगह है जायस। आप सोचिए कि अगर जायसी का पद्मावत रामचरितमानस से पहले लिखा गया है, वही चौपाई, वही दोहा शैली, ये सब हमारे तीर्थ हैं। चाहे लमही हो, चाहे दौलतपुर हो, चाहे जायस हो, चाहे कबीर चौरा हो, इन साहित्यिक तीर्थों पर पर्यटन का अब चलन खत्म हो गया है। एक समय था कि विष्णुकांत शास्त्री जी ने उनके साथ में एक यात्रा निकाली, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शास्त्री, इस तरह के बहुत श्रेष्ठ साहित्यकारों ने मिल करके एक साहित्यिक यात्रा निकाली थी, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सुधियाँ उस चंदन के वन की, ये किताब लिखी है विष्णुकांत शास्त्री जी ने। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर वो समय है कि जब साहित्यकारों को ग्रुप्स में, अगर कवियों का ग्रुप है तो वो कवियों के स्थानों पर जाए, कहानीकारों का है तो लमही चला जाए, वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहें, वहीं रह करके चिंतन करें कहानी पर। जो विकृति उत्पन्न हुई है पिछले 50-60 वर्षों में हमारे साहित्य में, हमारे कविता में खास तौर से, पूरे साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर पुनर्चिंतन की ज़रूरत है। आप बताइए, भारतवर्ष है ये, यहाँ पे वाल्मीकि से लेकर के अब तक गीत काव्य का ही चलन रहा है। लेकिन अब पिछले 50-60 वर्षों में कुछ ऐसी कविताएं लिखेंगे जो लोगों को याद ही नहीं है। आप बताइए, एक कविता 50 वर्ष को याद हो? उल्टे घनानंद, पद्माकर, रत्नाकर, भूषण, इनके छंद लोगों को कंठस्थ होते हैं। रसखान, हमें उस परंपरा को फिर से खोजने की ज़रूरत है। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी की स्मृति में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जन्मस्थली रायबरेली में उनके तत्वाधान में एक कार्यक्रम हुआ और गौरव अवस्थी जी, बहुत सीनियर प्रबुद्ध पत्रकार का सम्मान महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किया गया। और जहां डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी का नाम आता है, हम लोग मुंबई में रहते हैं, तमाम उत्तर भारतीय समाज हो या अन्य समाज हो, उनका नाम आते ही इतना प्रफुल्लित हो जाता है, उनके शब्दों में एक मिठास होता है, उनके शब्दों में एक प्रेरणा होती है। तो आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, अभी कवि सम्मेलन के माध्यम से भी। और मनोज मुंशीर जो हमारा उत्तर प्रदेश के गौरव है, और आज जिस परिस्थिति में मनोज मुंशीर अपना काम कर रहे हैं, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। और अनिल त्रिवेदी जी और अनुराग त्रिपाठी जी ने और प्रशांत शर्मा जी को मैं साधुवाद दूंगा। एक अच्छा कार्यक्रम महामहिम के गवर्नर के तत्वाधान में किया जा रहा है।